पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं है लीडर जिसने अरेस्ट होने के बाद कोई बहाने ना मारे हों, बाहर भागने के, एग्रीमेंट्स ना साइन किए हों, NRO के लिए दरखास्तें ना दी हों। प्लेटलेट्स अगर आज तक कभी किसी के डाउन नहीं हुए और अगर कभी किसी ने बीमारी का बहाना नहीं बनाया तो वो इमरान खान ही है। इनको पूरी आज़ादी थी, जबकि प्लेटलेट्स जब गिरे हैं मियाँ साहब के तो इनको फौरी तौर से हमने बाहर जाने के लिए कहा और इन्होंने कहा कि मैं 4 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। वो 4 हफ्ते 4 साल में बदल गए। किसान को सिर्फ कपास की फसल में 100 अरब रुपए का लॉस हुआ है। 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पिछले 3 सालों में, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गया। अच्छा, अभी ये बताएं कि ये अभी अगर ये जो जितना सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त पीटीआई के लिए, सारा जिससे भी आप बात करें, पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा उनसे बात करें तो वो उनके पास यही होता है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। अब अगर किसी टेन्योर में आपको पावर का चांस मिलता है तो देन व्हाट यू विल डू? आप इसी तरीके से ये खुसरो बुख्तियार और राना कासिम और जहांगीर तरीन और इसके बाद जनूबी पंजाब मुहिम की वो ले लेंगे, MQM वालों को ले लेंगे, बाप को ले लेंगे, उसके बाद काफ लीग को साथ मिला के उसी तरह लूड़ी लंगड़ी हुकूमत बना के फिर खान साहब बैठ जाएंगे और फिर उनको कहेंगे कि जी देखें जी मुझे तो काम ही नहीं करने दिया जाता। एक किसी टाइम पे वो बिल्कुल सिंगल पेज पे थे कि जी हमारे बिल्कुल ठीक है जी, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है और सारी चीज़ें ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उन्हीं के कहने पर अपॉइंट हो रहा होता था और नैब भी चेयरमैन उन्हीं के कहने पे अपॉइंट हो रहा होता था। खान साहब चुप हैं जी, ठीक है जी, उनके कहने पे अपॉइंट हो रहा है तो हो रहा है। जब वो पंजाब के वजीर आला की कारकर्दगी पे बात करते थे, खान साहब कहते थे नहीं जी हमने उसको नहीं चेंज करना। तो ये भी डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं ना जी, कहीं कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं खान साहब स्टैंड ले लेते हैं। तो अभी जब वो आएगा तो वो किस फेज में होगा? वो क्या सिस्टम को ऑल टुगेदर चेंज करेगा या फिर वो इसी तरीके से भी मिल बैठ के चलो अभी मट्टी पाओ और खाओ पियो मजे करो? देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई की सियासत कभी भी इंतकामी सियासत नहीं रही। पीटीआई की सियासत पहले भी आप देखें कि पीटीआई के दौर में ये इनके जो लीडर्स थे, इनके ऊपर जो केसेस बने, तो क्या वो ऐसे हालात में रह रहे थे जिस हालात में इमरान खान को रखा गया है? इनको पूरी आज़ादी थी, जबकि प्लेटलेट्स जब गिरे हैं मियाँ साहब के तो इनको फौरी तौर से हमने बाहर जाने के लिए कहा और इन्होंने कहा कि मैं 4 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। वो 4 हफ्ते 4 साल में बदल गए और इनकी जो स्टाम्प पेपर था जो इनके भाई ने भरा, फेक रिपोर्टिंग थी ना वो प्लेटलेट्स की। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी गवर्नमेंट ने कैसे उसको और हमने माना उसी सिस्टम में से वो निकल के गया ना जी। हाँ, ये तो है कि उसी सिस्टम से निकल के गया, लेकिन हमने एहसास किया और हमने भेजा और उनके वादे पे एतबार करके। क्रिमिनल बंदा है, आप उसको एहसास करके, तो बाकी बहुत सारे बंदे हैं उनको प्लेटलेट्स उनके भी डाउन हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको भी आप दें जी इजाजत दें बाहर जाने की। अगर आज तक कभी किसी के डाउन नहीं हुए और अगर कभी किसी ने बीमारी का बहाना नहीं बनाया तो वो इमरान खान ही है। और इस पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं है लीडर जिसने अरेस्ट होने के बाद कोई बहाने ना मारे हों, बाहर भागने के, एग्रीमेंट्स ना साइन किए हों, NRO के लिए दरखास्तें ना दी हों। दूसरी बात ये कि अभी आपने ये बात की कि जो वज़ीर आला आप लोगों ने रखा था, तो बुज़दार साहब के ऊपर जो बात की, तो बुज़दार साहब देखें, इनकी परफॉर्मेंस जो है अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है हमारी मरियम नवाज़ की, और जिस तरह से वो टिकटॉकर वज़ीर आला मशहूर हैं और अपनी छोटी सी चीज़ को वो 5 रुपए की चीज़ को वो 5 लाख का शो करके दिखाती हैं और इस तरह के टिकटॉक्स बना रही हैं कि लगता है कि पता नहीं इनकी तो क्या गवर्नेंस है और क्या कुछ है। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो बुज़दार के शुरू किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स, बुज़दार के शुरू किए गए हॉस्पिटल्स को वो अपना नाम ना देती और उनकी वो उतार के, अगर आपकी ये नौबत आ गई है कि आप बुज़दार का जितना मजाक उड़ाते हैं तो उनके किए गए प्रोजेक्ट्स को भी आप अपना नाम दे रहे हैं और उनका क्रेडिट भी आप अपने सर पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस तो फिर बिल्कुल ज़ीरो है ना। बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये जो आपकी 5 अगस्त की जो मूवमेंट है जिसमें आपने बेसिकली मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है, लोगों में आपने अवेयरनेस कैंपेन और आगे जाके उनको मोटिवेट करना है, तो आपके मेंबर्स इस वक्त लाइव हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो अभी चूँकि मैं जगह जगह जा रही हूँ एज इलेक्शन सेल साउथ पंजाब की, मैं को-ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और इलेक्शन के सिलसिले में भी, क्योंकि अब हमारे मेंबर्स को ये डिस्क्वालीफाई करना शुरू हो गए हैं, उनको सज़ाएँ देनी शुरू कर दी हैं, तो वो इस सिलसिले में भी मेरा बहुत ज़्यादा, और मोबिलाइजेशन के हवाले से भी मेरा अब साउथ पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ में जाना हो रहा है। आपके MP MN जहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ
MPs MNAs भी अपने अपने हल्के में सब बुखारी आप देख लें मुल्तान में, उससे पता करें, मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि जी वो उसने लास्ट टाइम हल्के में कब विजिट किया। आमिर डोगर को देख लें, इधर से नदीम कुरैशी को देख लें, मुइन रियाज कुरैशी को देख लें। तो अपनी मसरूफियात के सिलसिले में इस्लामाबाद में है, लेकिन उनके पीछे से उनके तमाम लोग, इसके अलावा जैन आजकल बाहर हैं, लेकिन उनके पीछे से मेहर बुखारी उनका सारा काम संभाल रही हैं, और उनके बहुत से बंदे सब MNAs MPs अपने अपने हल्कों में पूरा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं अभी सारा विजिट करके आई हूँ साउथ का, और आप यकीन करें कि लोगों में इतना जोश है। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे नहीं लग रहा था कि इस दफ़ा मुझे लोगों में कोई जज्बा नजर आएगा 26 नवंबर के इस कत्लो गारत के बाद। तो जज्बा है, लेकिन आप लीडर नहीं खड़े होते ना जी, वो भाग जाते हैं। नहीं, लीडर्स बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, और इस दफ़ा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते हैं। जैसे उन बप्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपका असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फवाद चौधरी ने कर ली, शफकत महमूद गुम है आपके, मतलब या तो वो पार्टी छोड़ गए, आपको आपके पास आपके बंदे थे ही नहीं, जो आपके थे उन्होंने वो टफ टाइम देखा, उन्होंने कहा कि जी हम भाग जाएं, बेहतर है इज्जत बचाएं, जिंदगी बचाएं, सुकून से रहें, क्या जेलों में। सही कह रहे हैं आप। देखिए जो लोग पार्टी छोड़ गए, और आपने देखा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी तो उनको बहुत वेलकम किया गया नून लीग में बाज़ लोगों को, और उन्होंने नून लीग ज्वाइन की। तो मेरा मतलब, बल्कि नून लीग वालों से ही सवाल भी है कि क्या आपका क्या क्राइटेरिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारी पार्टी से हल्फ लेकर इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके इलेक्शन जीता, और हमारा इमरान खान का नाम लेके वो मकबूल हुए, उन्होंने पार्टी में नशिस्तें जीती, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो आप लोगों ने उनको ऐसे वेलकम किया। आप तो बहुत PTI को, हाँ पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले पीपल पार्टी के, वो तो एक दूसरे के वो तो एक्सचेंज के, आपको तो PTI पसंद नहीं है। 18 में किया था तो आप लोगों को 18 में नहीं करना चाहिए था ना। ये टेक किस लिए लिया था आपने? कौन सा 18? ये वाला जो खुसरो मुख्तियार वाला, और ये राना कासिम नून वाला, और जहांगीर तरीन वाला, परवेज खटक वाला, ना उनके बारे में खान साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी साफ हो रही है। जो लोग नहीं थे हमारे वो चले गए, लेकिन जो लोग हमारे हैं, खान साहब कहते हैं कि पार्टी साफ हो रही है। नहीं, और पहले ही साफ कर लेनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के पीछे जो हालात थे, किसी का बेटा उठा लिया, किसी के बहुत मर रहे होते हैं, तो ये अगर MNA MPA को तकलीफ होती है तो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे बैठ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे सारे MNAs और MPAs हमारे साथ अलाइंड हैं, और इस तहरीक की तैयारी में पूरी तरह हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह 5 अगस्त के बाद हमारी तहरीक जो है वो अपनी पीक पर पहुंचेगी, और इसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। मैम ये बताएं ना कि आप अभी इकानमी की आप बात कर रही थी कि जी हम कंपैरिजन करें उसका, तो इसमें आप ये बताएं ना कि ये भी पेट्रोल पे टैक्सेस लगते जा रही हैं, किसान बेचारा वो हो रहा है, तो आप का पार्लियामेंट में अभी जो इन्होंने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ा दी, MNA MPA की तनख्वाहें बढ़ा दी, आप लोग भी, आपकी पार्टी वाले भी मजे से तनख्वाहें ले रहे हैं, कितना प्रोटेस्ट किया गया है इस सैलरी वाले एक्ट पे कि ये सैलरी नहीं बनानी चाहिए, मुल्क हमारा बिल्कुल वो भीख पे हम चल रहा है, और आपने इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं MNA MPAs की, और उस पर आपकी पार्टी का मतलब मुझे नहीं नज़र आया कि इतना स्ट्रॉन्ग आपका स्टैंड को लिया गया हो कि जी हमने क्या करना है। तो वो जहाँ पे मज़ेदार काम होता है वहाँ चुप करके बैठ जाते हैं, ना ये इसमें कर रहे हैं। और इस पर मेरी तो बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी इस सारे सिनेरियो में अगर तो मुल्क को बचाना है तो लायर्स मूवमेंट चलेगी तो ये मुल्क बच सकता है। तो लायर्स मूवमेंट पे भी आप जरा कोई कमेंट्स करेंगे कि इस वक्त आपके पास टॉप एलीट है जी, हामिद खान आपके ग्रुप में है, सलमान अकरम राजा है, लतीफ़ खोसा है, इजाज़ हसन आपको खुली सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे वोकल ऐसे हैं आपके जो इसमें हैं चेयरमैन साहब हैं, वो खुद बड़े अच्छे वकील हैं, और आप जैसे हो गए इधर से मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, KPK, कराची, सारे लायर्स मूवमेंट क्यों नहीं चला रहे इसमें? क्योंकि कोर्ट का और ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का अगर आपने कोई तोड़ करना है तो वो लायर्स मूवमेंट में भी हो सकती है। वो डिवीजन हुई पड़ी है सारी की सारी माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है। तो आप ये देखें कि 3 सालों में 3 करोड़ लोग जो हैं सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। हमारे इकोनॉमिक कोलैप्स का ये हाल है कि हमारा जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है तो उस वक्त हमारा GDP ग्रोथ रेट जो था 6.5% था, जो कि इनकी हुकूमत के आने के बाद 3 सालों के अंदर अंदर 1.5% पे चला गया है। इसी तरह जो हमारे कर्जे थे, कर्ज़ों की बात करें तो पिछले पूरे 75-77 सालों में जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा था वो 43,000 अरब था, और इस हुकूमत ने सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर 31,000 अरब कर्जा ले लिया है। मुझे नहीं पता ये कर्जा कहाँ गया, ये पैसे कहाँ गए, और उन्होंने क्या किया। 4 साल में जो 3.5 साल का जो टेन्योर उसमें कितना कर्जा लिया गया?
पीटीआई का मैं टोटल का बता रही हूँ कि 43,000 अरब था। टोटल 77 सालों का कर्जा 43,000 अरब था और 31,000 अरब सिर्फ 3 सालों का कर्जा है जो कि पीडीएम ने लिया है जब से पीटीआई की हुकूमत गिराई गई है। इसके अलावा हम देखें 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पिछले 3 सालों में हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गया। यहाँ पे बेयकीनी की और इतनी बुरी सूरत हाल है कि हमारी यूथ यहाँ रहना ही नहीं चाहती। यहाँ पर आप किसी भी से बात करो ना तो देखें, अगर वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त ना हो ना तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान चला जाए इस मुल्क को छोड़कर, कोई भी रहना नहीं चाहता। नहीं कर सकते तो इसलिए वो रुके हुए हैं, जो कर सकते हैं वो। अगर वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त ना हो तो पता नहीं ये मुल्क खाली हो जाए शायद। तो आप देखें कि हम जो IMF से 7.5 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं, तो आप ये जो हमारा 30 लाख पाकिस्तानी गया है, आपको पता है कि अगर हम इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो अगर हर पाकिस्तानी ने भी अपने एजेंट को 40 लाख रुपए दिया हो तो ये बनता है 13,000 अरब रुपया, यानी इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये 48 अरब डॉलर्स बनते हैं। यानी हमने 48 अरब डॉलर्स जो हैं बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं। ये 7.5 अरब डॉलर मांग रहे हैं IMF से, तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे तो हम बाहर जाने के चक्कर में मुंतकिल कर चुके हैं। ये है हमारा लॉस कि हमारा ब्रेन ड्रेन तो हो ही गया। हमारा जो काबिल बच्चा था, जिसकी हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में रहकर काम करे, वो चले गए एक तो, और दूसरे हमारा सरमाया इतना सारा बैरून मुल्क आपने मुंतकिल कर दिया। दूसरा, आप टेक्सटाइल सेक्टर पे आ जाएं, 33% यूनिट्स जो है हमारे बंद हो चुके हैं। ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ये बड़ी फ्लरिश कर रही थी पीडीआई के ज़माने में, और टोटल 568 मिल्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 187 मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। आप कंस्ट्रक्शन का शोबा आप देख लें और इससे रिलेटेड 40 सनतें आप देख लें कि वो तमाम सनतें बैठ चुकी हैं। हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पिछले साल 1400 अरब रुपए रखे गए थे, जिसमें से खर्च जो हैं वो सिर्फ 48 अरब रुपए खर्च हुए हैं, और यानी 32% खर्च हुआ है। बाकी का 952 कहाँ चला गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह प्लानिंग मिनिस्ट्री में आप आ जाएं कि 19 अरब का बजट था, जिसमें से सिर्फ 20% खर्च हुआ है, बाकी कहाँ गए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। इसी तरह आप हमारे एग्रीकल्चर क्राइसिस पर आ जाएं, आप देखें कि हमारा जो 37% रोज़गार है वो जो है ज़राअत से वाबस्ता है, और 13% गिरावट आई है गंदम के उसमें हमारी, जी सिर्फ गंदम में। गंदम की कीमतों के बारे में आप देखें कि किसान के साथ इन्होंने क्या किया है, कि किसान के साथ इन्होंने हमारी गंदम है वो हमारी सबसे बड़ी फसल है, और इन्होंने किसान बरादरी से वादा किया था कि हम आपकी गंदम खरीदेंगे 3900 रुपए के हिसाब से, जो कि अपने ये वादे पे कायम नहीं रहे, और इन्होंने जो रेट दिया वो था 2200 से 2500, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने उस पर भी नहीं खरीदा और उस पर भी खरीदने से इनकार कर दिया, और उसके बाद इन्होंने यूक्रेन की बदबूदार गंदम खरीद ली, मगर अपने किसान की ताज़ा गंदम नहीं खरीदी। इससे हमारी जो गंदम की फसल को लॉस हुआ है वो बिल्कुल नाकाबिले बयान है। और अब गंदम का जो हमारा किसान है, पार्टी किसान के साथ कहाँ खड़ी है? हमारी पार्टी ने तो बड़ी किसान दोस्त पॉलिसी दी थी, और अब आपकी जो अपोजिशन में है किसान के साथ जो ज्यादती हो रही है, आपने कितने प्रोटेस्ट किए हैं किसानों के लिए? नहीं, जस्ट बयान देने के लिए या असेंबली में एक खड़े होकर तकरीर कर देने से? हमने तो बाकायदा एक किसान विंग बना लिया है। पूरी किसान बरादरी जो है, चूंकि इलेक्शंस में किसानों ने पीटीआई को वोट डाला था, क्योंकि हमारी पॉलिसीज किसान दोस्त थी, तो इस बात का शायद किसान से बदला लिया गया है, या आई डोंट नो कि क्या ऐसा हुआ है, लेकिन हमने तो बाकायदा एक किसान विंग बनाया है जिसके सरबराह हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने किसान विंग बनाया है, और हम पूरी तरह से किसान बरादरी के साथ खड़े हैं। और इसी तरह मूवमेंट नहीं है ना जी, वो वैसे तो खड़े हैं। नहीं, हमारी तो मुसलसल किसान विंग के हवाले से जो सरगर्मियां जारी हैं, कर रहे हैं, जब कहीं निकलते हैं तो उनके साथ नहीं है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपने शायद देखी नहीं, हमारी मुसलसल स्टेटमेंट बयान देने से हटके आप फील्ड में नहीं है ना जी। आप किसी किसान के साथ इनके कोई लाएमल करने, इनको इकट्ठा करें, कुछ देखें कि जी कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, इनको इकट्ठा किया जाए। अभी हमने सबकी तंजीम साजी की है। अभी किसान विंग के प्रेसिडेंट, किसान विंग के जो
सारी हमने तंजीम साजी की है, हम उनके साथ मिलके मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। और चूँकि मैं भी उसके साथ रिलेटेड हूँ, शेख वकास अकरम के साथ मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो किसान विंग के साथ भी मेरा इसीलिए लिंक ज़रा ज़्यादा है। और उनके लिए हम बहुत सी पॉलिसीज़ अपनी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हम कर रहे हैं। तो अब आप खाली ये देखें कि किसान को सिर्फ कपास की फसल में 100 अरब रुपए का लॉस हुआ है। सिर्फ गंदम नहीं, कपास, गंदम, चावल, गन्ना, सब में किसानों के साथ जो तारीखी जो उन्होंने किया है ना, वो बहुत ही बुरा किया है। इसके अलावा आप ट्रेड FDI एंड इंडस्ट्री कोलैप्स पर आ जाएं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ 2025 में 21.2 अरब डॉलर का है। FDI फॉल जो है हमारा 56% है 2025 के साल में। एक्सपोर्ट ड्रॉप हमारा जो यानी बरामदात में जो कमी वाक़ हुई है, कॉटन की फसल में कमी की वजह से टेक्सटाइल की सनत जो है वो इतनी मुतासर हुई है। लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री स्क्वीज़ कर गई है, यानी इंडस्ट्रीज़ जो चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर पुल बैक हुआ है, एनर्जी सेक्टर ब्रेक डाउन हुआ है। एनर्जी सेक्टर में आप आ जाएं कि टैरिफ में इजाफा कर दिया है 56% का। और अभी इनके अपने एक जो MPA हैं, अभी आपको शायद पता हो इस बात का कि इनके अपने एक MPA हैं राना तनवीर अशरफ साहब, उन्होंने MPMLN के हैं और उन्होंने एक SIFC को ख़त लिखा है फॉर्मल, और उसमें इन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी रहम किया जाए, ये जो बिजली की बेइंतहा टैरिफ आपने बढ़ा दिए हैं, जो बिजली के बढ़ते रेट्स पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और बहुत सारी सजेशंस दी हैं, और अपनी ही गवर्नमेंट को समझाया है कि आवाम के साथ अगर आपने ये सलूक किया तो अब आपकी हुकूमत की तरफ जो आवाम का जो रवैया है वो इससे भी ख़राब तर होता जाएगा। उन्होंने कुछ सिफारिशात की हैं और कहा है कि नीड टू फॉर्म अ सब्सिडी पॉलिसी, एक सब्सिडी पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा डिमांड की है कि बिल स्ट्रक्चर को रिवाइज़ किया जाए। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसिंग सिस्टम है, करंट प्राइसिंग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है हमारा, वो बहुत फ्लॉड है, उसको उन्होंने कहा है कि दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, दोबारा से देखा जाए। अगेन वही बात आ जाएगी, वो सिस्टम यही वाला है ना जो आपके 4 साल में था, 3.5 साल में नहीं। इन्होंने जो बिजली के रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। देखिए बिजली चोरी उस वक्त भी थी, टैरिफ उस वक्त भी थे, क्योंकि उस वक्त डॉलर की प्राइसेस कम थी। आपका 150 रुपए का था तो उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा। ये भी तो देखे ना कि उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, उस वक्त रुपए की जो हमारी जो कीमत थी वो क्या थी आलमी मार्केट में। पेट्रोल की, डीजल की जो प्राइसेस थी, बिजली के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस क्या थे, उस वक्त आवाम को इतना नहीं तकलीफ हो रही थी, इतना नहीं हो रही थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि डॉलर कम था, प्राइसेस कम थी डॉलर की, इस वजह से लोगों को फील ज्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जी वो सिस्टम तो वही था ना जी। उस वक्त भी बिजली के रेट ज्यादा थे क्योंकि उस वक्त भी IPP थी। IPP के साथ उस वक्त भी एग्रीमेंट यही था कि अगर वो बिजली प्रोड्यूस नहीं करेंगे गवर्नमेंट विल हैव टू पे देम। और अभी आपको पता है कि हमारा जो बिजली का है वो सरप्लस है, यानी बिजली का सरप्लस है, चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हमें IPPs को देना ही देना है। उस वक्त भी देना ही देना था। लेकिन अब रेट्स इतने बढ़ गए हैं, आवाम की महंगाई और इन्फ्लेशन के बाद आवाम के हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि अब आवाम की इतनी कमर टूट चुकी है कि आवाम अब दे ही नहीं पा रही है। ये जो बिजली के सरप्लस है इसका हमें क्या फ़ायदा, मतलब हमें तो आवाम को तो उसी में गुजारा करना है ना जो उसके है पॉकेट उनकी उनको अलाउ करती है, पॉकेट में करती है जी। टॉपिक्स और हाँ जी काफ़ी सारे हैं, टाइम के लिए हमें थोड़ा सा मजबूर होना पड़ता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक सेशन हमारे साथ और भी जो लायर्स मूवमेंट के लिए है इस पे हमें एक सेशन करना है कि ये जो लायर्स विंग है, क्योंकि आप इसकी SVP हैं पंजाब की भी, तो ये किस तरह से प्लान बना रहे हैं मूवमेंट का, क्या इनका तरीक़ाकार है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आप अगर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन देखें, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन देखें, तो इसमें पता लगता है कि जी आपका कैंडिडेट ही उड़ जाता है, दूसरी तरफ से पैसे इतने लगते हैं और पता लगता है कि जी सारे वकला जो बरादरी है वो पैसे लेके एक साइड पे हो गई है, आप खड़े रहते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट तो हार गया बेचारा। तो ये इस पे हम एक आपसे टाइम चाहेंगे कि जी इस पे हम डिटेल में एक प्रोग्राम करें जी। अभी हमारे हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो लाहौर में हमारा कैंडिडेट जीता है, यहाँ भी हमारा कैंडिडेट जीता है, मुल्तान में जी हमारा जीता है, और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस होने वाले हैं और अब हमारे पंजाब बार के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है और PTI के जो हमारे लॉयर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। आपकी लॉयर्स को ILF को अब लीड कर रहे हैं इंजार पंजोता साहब जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं हमारे ILF के जी। तो इसमें अभी मोहम्मद खान वगैरह वो इस पे कंट्रीब्यूट नहीं करते।
नहीं, वो भी कंट्रीब्यूट करें। हम देखें, हम नज़रियाती लोग हैं, हम ओहदों पे हों ना हो, हम लोग ILF के लोग हमेशा से सरगर्म रहे हैं, चाहे हमारे पास कोई ओहदे हों या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो मुल्तान में आपका हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट बार में आपके ILF के कितने मेंबर हैं? मुल्तान में हमारे अच्छे खासे 300-400 तक मेंबर्स हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट बार में या इधर डिस्ट्रिक्ट बार में? टोटल मिला के बता, टोटल मिला के जी, टोटल मिला के बता। तो टोटल आपके वोट कितने हैं डिस्ट्रिक्ट बार में? 6-7 हज़ार के करीब वोट है। नहीं, वोट्स तो हमारे बहुत हैं। ये तो मैं आपको फैकल्टी मेंबर्स की बात कर रही हूँ, ये तो मैं आपको कैबिनेट मेंबर्स की बात बता रही हूँ कि ये इतने हैं, लेकिन वोट हमारा बहुत है माशाल्लाह। और अभी हमारे अजहर मुगल साहब जीते हैं, तो वो भी हमारे मेंबर्स थे। नहीं, वो हमारे कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन वो उनकी बहुत इंक्लिनेशन है हमारी तरफ और बड़ा उन्होंने साथ दिया है हमारा। जी, ठीक है। मैं अगेन एक रिक्वेस्ट हूँ कि हमारा एक लायर्स पे हम एक प्रोग्राम आपसे एक और डिस्कस करना चाहेंगे। आपके टाइम का जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट हैविंग मी, बुलाने के लिए जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमने कुछ टॉपिक्स पे कोशिश की डिस्कशन करने की कि जी पिक्चर्स क्लियर हो जाए। जो कोर्ट के डिसीजन से इस पे तो पिछले 3-4 दिन से बड़ी सीरियस डिस्कशंस हो रही है कि ये जो कोर्ट के डिसीजंस आए हैं इन पे विटनेसेस जो हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया था, और जो खुसूसन जिनको सज़ाएं दी गई हैं उनका एक अलग क्राइटेरिया था, और उन्हीं के साथ जो और मेंबर्स अटैच थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धुल के एक साइड पे होके बैठ गए, उनका नाम कहीं भी नहीं था, वो किस क्राइटेरिया में वो फॉल करते हैं। तो ये कोर्ट के तो डिसीजन ऐसे हैं जी। और इकॉनमी पे जब हम बात करते हैं तो इकॉनमी पे हमारा हालत बुरी है जी। हम टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिजली महंगी किए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा किए जा रहे हैं, लेवी लगाए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई और सोर्स है नहीं कमाने का, क्योंकि तनख्वाहें हमने बढ़ानी है, गाड़ियां हमने लेके देनी है। जो गलती, जो भी मेरा सवाल था कि जी PTI ने अपने 4 साल दौर में ना जुडिशरी को ठीक किया, ना ब्यूरोक्रेसी को ठीक किया, ना ही पुलिस सिस्टम को ठीक किया, अभी ये भी उन्हीं 3 सिस्टम के साथ फॉलो कर रहे हैं। फिर बाद में जब ये इनको किक आउट किया जाएगा तो फिर वो मियाँ साहब कहेंगे कि ये मुझे क्यों निकाला, और फिर जरदारी साहब कहेंगे कि जब हम ईंट से ईंट बजा देते हैं जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा जी हमारा। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा जी। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।